संघ से आया हुआ कोई चुनाव नहीं लड़े। हाफ पैंट वाला हमारा यही प्रयास था कि संघ से आया हुआ कोई चुनाव नहीं लड़े। क्या क्या किया है, ग्लोबल टेंडर कर करके समझना, माल मुद्रा दोहन करने काम किया। उनसे भी राय मांगा गया था। हमने कहा कि भाजपा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसको टिकट देने पर ये जीत कर कभी भाग जाएगा। और आज आप ये कह रहे हैं कि ये संघी है, अगर आपके दल में चले जाते तो संघी नहीं होते। आप अनर्गल बयान देते हैं संतोष जी, ये ठीक नहीं है। गठबंधन की सरकार है हम लोग का, इसीलिए आपका बयान सरासर गलत है। लो शुरू हो गया द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा। यूं तो नगर निकाय चुनाव झारखंड के कुल 48 नगर निकायों में हो रहा है, लेकिन सबसे हॉट सीट बना हुआ है धनबाद नगर निगम का सीट। अब तक जो चुनाव प्रचार के इर्द गिर्द घूम रहा था, दावों वादों के इर्द गिर्द घूम रहा था, वह व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर उतर आया है। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहने को तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन में है, राज्य में गठबंधन की सरकार भी चल रही है, लेकिन नगर निकाय चुनाव की तस्वीर देखें तो यह तस्वीर उसके उलट कहीं ना कहीं नजर आ रही है। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। पहले आपको बता दें कि शमशेर आलम मेयर प्रत्याशी हैं, उनको कांग्रेस का समर्थन मिला है। वहीं चंद्रशेखर अग्रवाल वो भी मेयर प्रत्याशी हैं और उन्हें मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन। ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार तो चल ही रहा था, लेकिन इस बीच एक बयान सामने आता है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह का। सारी मर्यादाओं को लांघते हुए संतोष सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर अग्रवाल भटकती आत्मा है। संतोष सिंह ने कहा चंद्रशेखर अग्रवाल संघी हपपेंटियां हैं, और इससे बड़ी बात, उन्होंने भ्रष्टाचारी होने का आरोप चंद्रशेखर अग्रवाल पर लगा दिया। सबसे बड़ी बात, धनबाद में ये दोनों प्रत्याशी, या शमशेर आलम हो या फिर चंद्रशेखर अग्रवाल हो, दोनों ताल ठोकते नजर आ रहे, दोनों में मजबूत कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। इस बीच ये व्यक्तिगत बयानबाजी कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को दिलचस्प बनाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के बयान पर, या यूं कहें कांग्रेस के हमले पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा शांत नहीं रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद जिला अध्यक्ष लखी सोरेन का कहना है कि संतोष सिंह जो बोल रहे हैं वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य में गठबंधन की सरकार है, ऐसे में जो भी लोग गठबंधन के नेता हैं वो कोई भी बात रखते हैं तो सोच समझ कर रखिए। देखिए, अभी व्यक्तिगत बयानबाजी शुरू हुई है, आने वाले दिनों में ये मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। हफ्ते भर का समय बचा है मतदान में, ऐसे में प्रचार प्रसार एक तरफ, तीखे बयानबाजी अभी और आपको सुनने मिलेंगे। मेयर ने काम किया है, क्या काम किया है, ग्लोबल टेंडर कर करके समझना, माल मुद्रा दोहन करने काम किया है ना, पैसा बनाने काम किया। और आप उनके कार्यकाल में देख लीजिए, 7 IAS अधिकारी करीब बदली हुए, जो उनकी बात नहीं मानता, उनके लूट में, उनको लूट की छूट नहीं देता, 2 महीने में तबादला हो जाता वो अधिकारी। पूरे उनके कार्यकाल देख लीजिए, उनके पूरे जो IAS अधिकारी उनकी बात को नहीं माना, पूर्व मेयर का, उसको 2 महीने में तबादला, कोई किसी को 6 महीने में तबादला। तो समझ लिए कि क्या उस 7 अधिकारी भोला जैसा, दोडे जैसा ईमानदार अधिकारी, क्योंकि उसके नाम पर लोग कसम खा सकता है, वो सब अधिकारी को मैंने हटवा देना सिर्फ इसलिए कि वो लूटने की छूट नहीं दे रहा था। जान के चलिए कि कितने चरित्रवान हैं, लोग जान रहे हैं। 4 गो वो मैंने ये थी, पूरे कार्यकाल में ये शमशान घाट का निर्माण करा देना। आपको मिला है, कुछ ना कुछ एक का तो बनाइएगा ना, तो शमशान घाट बना दिए, बहुत बड़ा विकास कर दिए।
प्रदूषण के लिए क्या किए, पानी के लिए क्या किए, सड़क के लिए क्या किए, ओवरब्रिज ब्रिज के लिए क्या किए। शेखर अग्रवाल जी विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, ठीक ना, आवेदन नहीं आया था, लेकिन पार्टी हाईकमान ऊपर में था उनका दस्तखत। हमसे भी राय मांगा गया था। हमने कहा कि भाजपा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसको टिकट देने पर ये जीत कर कभी भाग जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतने के बाद अब सारे विधायकों को लेकर भाजपा में चला गया। उसी ढंग से ये इससे अच्छा कि कांग्रेस का कैडर लड़े, नेता लड़े, संघ से आया हुआ कोई चुनाव नहीं लड़े। हाफ पॉइंट वाला हमारा यही प्रयास था कि संघ से आया हुआ कोई चुनाव नहीं लड़े। और जिस तरह का कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा ये संघी है, तो ये पहले अपने ही जान ले कि आपका जितने भी उच्च लेवल के पार्टी कार्यकर्ता नेता सब संघी या बीजेपी में चले गए, और आज आप ये कह रहे हैं ये संघी है। अगर आपके दल में चले जाते तो संघी नहीं होते। जहाँ तक संतोष सिंह की बात है कि सोच समझ के देना चाहिए, ये बात सही है कि आपका पार्टी का जो भी निर्णय होगा उच्च लेवल के अधिकारी आपको जो निर्देश देता है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। आप अनर्गल बयान देते हैं संतोष जी, ये ठीक नहीं है। गठबंधन की सरकार है हम लोग का, इसीलिए आपका बयान सरासर गलत है, और इस तरह का भ्रामक जो है बयानबाजी ना करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।